तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो हमने पिछले वीडियो में एक बुक रीड की थी और उस पर बहुत ज़्यादा हमें अच्छा रिस्पांस भी मिला है। और हमने उससे पहले एक गेम भी खेला था, उसमें भी हमें बहुत अच्छा रिस्पांस दिया आप लोगों ने। आपसे बहुत हमें खुशी मिल रही है, आप इतना हमें सपोर्ट करें, ठीक है। और अभी आज हम गेम नहीं खेलेंगे, आज हम बुक पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। आज हम बुक पढ़ेंगे जिस बुक का नाम है बड़ा सोचे बड़ा करे डू अपेक्षित अंकुर वारिको की जो बुक है, ठीक है। इसमें हमने पहला पार्ट पढ़ा था, ठीक है। अब हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे इसमें, है ना। और अगर आपको बुक अच्छी लगती है और आपको जो भी अच्छा लगता है, जो मैं करता हूँ उसके बारे में ज़्यादा अच्छा लगता है वो बताएं, ताकि मैं वही आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर सकूँ। तो मैं बुक स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं देख लेता हूँ हम लास्ट कहाँ पर थे। तो तो हमारा टॉपिक है, अगर आप अक्सर इस बात की चिंता करते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, तो अंत आप प्राय वही करेंगे जो लोग चाहते हैं कि आप करें, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये हम पहले जानते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप चिंता करते हैं कि लोगों को आप अपने निर्णय पसंद नहीं आएंगे, आपके निर्णय जो आपने निर्णय लिए हैं वो लोगों को पसंद नहीं आएंगे, ठीक है। तो आप ऐसे निर्णय लेंगे जिनसे वो खुश हों। अगर आप लोगों की राय की परवाह नहीं करते हैं, तो आप आखिरकार वह करेंगे जो आप करना चाहते हैं। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इस बारे में सोचना किसी काल कोठरी में रहने के समान है, जिसमें सलाखें सिर्फ सामने की तरफ हैं। बगल में खाली जगह है जहाँ से आप निकल सकते हैं, लेकिन फिर भी आप उन सलाखों के पीछे कैद रहने का विकल्प चुनते हैं। उन सलाखों के बाहर निकलने का सरल फॉर्मूला खुद से पूछे, मैं क्या चाहता हूँ। तो दोस्तों, हम कई बार जो भी फैसले लेते हैं ज़िंदगी में, सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए लेते हैं, ठीक है। और ये हम भूल जाते हैं कि इसमें जो हमारे फैसले ले जाते हैं वो ज़्यादातर हमारी ज़िंदगी के फैसले होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, हम जो भी फैसले ले रहे हैं, तो उसमें ज़्यादातर हम जो फैसले ले रहे हैं वो सोच रहे हैं कि दूसरे लोगों को खुश करने के लिए। मतलब कि इसका कहने का मतलब ये हुआ कि मतलब आपके सिर्फ आगे आप एक जेल में हैं, लेकिन जेल में आपके पीछे भी दीवार नहीं है, ना राइट में दीवार है, ना लेफ्ट में दीवार है। आपके सिर्फ सामने में सिर्फ एक लोहे की दीवार खड़ी है, ठीक है, सलाखें जिसे कहते हैं। और आप साइड से निकल सकते हैं, पीछे से भाग सकते हैं, लेकिन आप निकल नहीं रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं, वो बंदा खुश नहीं है। खुश खुश तभी होगा जब मैं यहाँ पे रहूँगा। और ये आपको कभी नहीं करना, ठीक है। ये आपको खुद से सवाल पूछना है। अब यहाँ पे आता है 3 संबंध जो हमारे जीवन में हमारे साथ होने वाले लगभग हर चीज़ को परिभाषित करते हैं। धन के साथ हमारा संबंध, समय के साथ हमारा संबंध, खुद के साथ हमारा संबंध। किसी को उम्मीद नहीं होती कि सीए रंगीन रेज्यूम बनाएगा। किसी को उम्मीद नहीं होती कि संगीतकार एक्सेल शीट पर प्रस्ताव भेजेगा। किसी को उम्मीद नहीं होती कि इंजीनियर वीडियो रिज्यूम भेजेगा। इसलिए ऐसा करने की सोचें। परंपरा को तोड़ना ध्यान आकर्षित करने के बेहतरीन तरीका है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर आप ऐसा रिज्यूम भेजते हैं जो वैसा नहीं है जैसा आपके रिज्यूम को होना चाहिए, बल्कि वैसा है जैसा आप हैं, तो ज़्यादातर कंपनियां 2 तरीके से प्रतिक्रिया करती हैं। ये या तो वह इससे नफ़रत करेंगी या तो फिर ये आपको याद रखेंगी। दोनों ही अच्छे संकेत हैं, क्योंकि अब कंपनियां इससे आधार पर चयन करेंगी कि कौन उनके लायक है और कौन सी कंपनी ऐसी जिनके साथ आपको काम नहीं करना। आप पूछ सकते हैं, अगर मुझे अस्वीकार कर दिया गया तो क्या होगा। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि आपको ऐसी जगह से अस्वीकार कर दिया जाए जहां आपको मौलिक होना चाहिए था।
लेकिन आपने सामान्य रिज्यूम भेजकर आपकी बाकी लोग जैसा दिखने की कोशिश की। आपने असली स्वरूप में रहना ध्यान आकर्षित करने का सबसे शानदार तरीका का है, जिससे ज़्यादातर लोगों को डर लगता है, जिस वजह से ज़्यादातर लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक का कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी काम करते हैं, मान लेते हैं आप कोई भी काम करते हैं और उसको सोचते हैं कि हम सामान्य लोगों की तरह करें, ठीक है। हम सामान्य लोगों की तरह करना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है कि अगर जब तक आप खुद नहीं, जो आप खुद हैं वो नहीं दिखाएंगे ना, तब तक आपको कोई पसंद नहीं करेगा। यहाँ पे आपको दिखाना है कि आप क्या हैं, आपके अंदर क्या खूबी है, वो दिखानी है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं बताया गया कि आप रिज्यूम कुछ अजनबी सा, कुछ अलग सा भी बना के भेज दो। आप जो हैं वो दिखाने के लिए कहा है। ऐसा नहीं कहा कि रिज्यूम भी बस कुछ अलग। परंपरा तोड़ने का मतलब ये नहीं होगा कि मतलब कुछ भी, जो भी पुरानी चीज़ें हम उसको बस तोड़ के काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जो आप असल में हैं उसको आप सामान्य तरीके से नहीं दिखा पा रहे हैं, मतलब सामान्य तरीके से दिखा रहे हैं, मतलब बाकी तरह के लोगों की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये गलत होता है। यहाँ पे आपको दिखाना होगा कि आप क्या हैं, आप कौन हैं और क्या कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अपारंपरिक काम करने से अल्पकालीन कष्ट होता है। दूसरों के सांचे में ढलकर जीने में स्थायी कष्ट होता है। अपने खुद के मार्ग पर चलने पर हमें डर लगता है और हम असहज होते हैं। कल्पना करें कि इससे भी ज़्यादा डरावना क्या है। इस मार्ग पर चलना जिस पर हर कोई चलता है और बाद में यह एहसास करना कि आप कभी इस मार्ग पर नहीं चलना चाहते हैं। परंपरा की जंजीरों को तोड़ने और अपना खुद का मनचाहा काम करने के लिए सचमुच बहुत सी प्रतिरोध की जरूरत होती है, लेकिन यह आपको जीवन भर के ढेर सारे आंतरिक प्रतिरोध से बचा लेता है, क्योंकि इसे चुनने पर आप कोई अफसोस से बच जाते हैं और खुशी हासिल कर सकते हैं। अपारंपरिक काम करें और स्पष्ट का प्रतिरोध करें। अपने असली स्वरूप में रहने पर आपको 1 साल तक फटकारा जा सकता है, या फिर आप किसी दूसरे जैसा बन सकते हैं और दर्पण में खुद से नज़रें नहीं मिला पाएंगे। जब पहला विकल्प आपको आसानी से भीड़ में अलग कर सकता है, तो बाद वाला विकल्प क्यों चुने। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ कहने का मतलब ये है कि आपको भीड़ में अलग दिखने की कोशिश करनी है, ठीक है। ये जो आप हैं, जैसे हैं आप, ठीक है, वैसे बने रहें जैसे आप हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको किसी की तरह बन के नहीं दिखाना है। कोई भी अच्छा नहीं होता, सब बेवकूफ़ होते हैं। आपको लगेगा कि ना हाँ ये सब मान्य है, लेकिन ये सब बेवकूफ़ है। आप सोचेंगे कि ये ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा करता हूँ। अरे उसको खुद नहीं पता वो कैसे करना है, ठीक है। उसको खुद नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है। आप बस सोचें कि क्या करना है मुझे, ठीक है। मैं कैसे करना चाहता हूँ, मैं क्यों करना चाहता हूँ, ठीक है। कभी भी आपको दूसरों की तरह बनने की कोशिश कभी नहीं करनी, कभी नहीं। आपको हमेशा यही सोचना है कि मैं कैसे कर सकता हूँ और मैं कैसे करता हूँ। जो आप हैं वो दिखाएं लोगों को कि आप हैं क्या, ठीक है। जब आप अपनी योग्यताओं का निर्माण कर रहे हो, तो आप जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बना सकते हैं वह है आपकी प्रतिष्ठा। आपका लक्ष्य यह होना चाहिए कि लोग यह कहें, मुझे नहीं लगता कि वह इस काम को करने का तरीका जानती है, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर उससे यह काम को कहा जाए तो निश्चित रूप से इसका तरीका खोज लेगी। मुझे उस पर भरोसा है। तो दोस्तों इस वाले टॉपिक को हम कल कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो
तो दोस्तों लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर आपको मेरी गेमिंग वीडियोस ज़्यादा अच्छी लग रही हो तो आप मेरे गेमिंग वीडियोस के लिए आप मुझे कमेंट करो, मैं गेमिंग वीडियोस भी बनाऊंगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।